अगर ये होता साल 2011 तब मैं बोलता कि अपने इस फोन को उठा के फेंक दो, बट ये साल है 2022। यहाँ पे फोन के बिना कोई काम कोई पढ़ाई नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फोन पे पढ़ाई करने जाते हैं तो इसमें 50 तरीके की चीजें आती है। कपिल शर्मा का शो, हरनूर का नया वीडियो, इक्लिप्स नोवा का नया वीडियो, पता नहीं क्या क्या, ये गाना वो गाना, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, पता नहीं क्या चल रहा है। और इस चक्कर में तुम होते हो डिस्ट्रैक्ट, तुमको हो जाता है फोन का एडिक्शन एंड तुम्हारा पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या इस एडिक्शन से बचने का कोई तरीका है? well, तरीका है, ऐसा तरीका जो कि मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, मेरे सारे दोस्त आज भी फॉलो करते हैं और मैं भी आज भी फॉलो करता हूं, ताकि मैं फोन एडिक्शन से बच सकूं और अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकूं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 तरीकों को डिस्कस करने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो ये फोन एडिक्शन है ना, इसके कारण तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा है, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाने वाला है। नंबर 1, शिफ्ट योर एडिक्शन। जब तुम फोन चलाते हो तो फोन चलाने में मजा क्यों आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो वहां पे हमेशा ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है। इसने तुम्हारे पिक्चर को लाइक कर दिया, इसने तुम्हें मैसेज कर दिया, इसने ये कमेंट कर दिया। ऐसे में तुम्हारे माइंड में ना कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन हार्मोन है डोपामिन। जब भी तुम्हारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है तुमको बहुत ही मजा आता है, ओ माय गॉड कुछ तो अच्छा हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो डोपामिन मुझे फोन चलाने से मेरे दिमाग में रिलीज हो रहा है वो किसी और काम को करने से रिलीज हो। क्यों ऐसा चाहते हैं? इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बंदा जो कि क्रिकेट खेलता था शाम को रोज, उसको क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था क्योंकि दोस्तों से मिलता था, अच्छे रन स्कोर करता था, ऑब्वियसली उसके दिमाग में फिर डोपामिन रिलीज हो रहा था। लेकिन उसकी नई गर्लफ्रेंड मिल गई। मतलब क्या हुआ कि पहले जिस चीज में उसको मजा आ रहा था, अब उसी टाइम में शाम को जब वो क्रिकेट खेलता था, अब वो गर्लफ्रेंड से मिलने लगा है। दोनों केस में उसके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है। और शायद क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नई बनी है तो शायद अब वहां पे उसके केस में ज्यादा डोपामिन रिलीज होने लगेगा गर्लफ्रेंड से मिलने में। तो वो बंदा क्या करेगा कि बोलेगा अरे क्रिकेट तुम लोग जाओ दोस्तों, मैं नहीं खेल रहा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चले जाएगा वो गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो यहाँ पे मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि अपना एडिक्शन शिफ्ट कर लो, अपने फोन से गर्लफ्रेंड बना लो, उससे बात करने लोग, वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट? हम ये करेंगे कि हम एक पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि तुमको फोन चलाने से एडिक्शन है, तुम्हारे मन में फोन चलाने से डोपामिन रिलीज होता है, हम इसको शिफ्ट कर देंगे जिम जाने से। रिसर्च ऐसा कहता है कि जब तुम जिम जाते हो, 1 घंटा अच्छे से जिम करते हो, तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है। आफ्टर एवरी एक्सरसाइज, आफ्टर एवरी सेट तुम्हारे मन में डोपामिन रिलीज होता है। अब ये जिम वाले एग्जाम्पल का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है विराट कोहली। तो विराट कोहली का एक टाइम था जब वो बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे, एक बार ना अपने आप को उन्होंने मिरर में देखा एंड उन्होंने ये देखा कि यार ये क्या बंदा है, मतलब ये इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, ये ऐसे दिखेगा लाइक जिसके पेट वेट निकले हुए एंड ऑल दैट। उसने सोचा कि मैं आज से जिम शुरू करूंगा। उसने उन्हें जिम शुरू करा एंड जिम जाने के बाद क्या हुआ, उनको कुछ टाइम के बाद जिम की आदत लग गई क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मैं अच्छा दिखने लगा हूं, मेरी बॉडी फिट हो गई है, मैं बिटवीन द विकेट्स तेज भाग सकता हूं एंड ऑल दैट। तो इससे क्या हो गया कि उनका जो एक नया आदत था वो जिम बन गया, जो कि उनके लिए फायदेमंद था। अब ऑब्वियसली जैसे कि जिम एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल तुम टेस्ट दे सकते हो। तुमने ये देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी पे जो भी टेस्ट होते हैं ना, वो गेमिफाइड हो गए। मतलब तुमको ऑन द स्पॉट दिखाएंगे कि तुम्हारा रैंक कहां है इस दुनिया में, क्या तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि गेमिफिकेशन में ना अपने आप डोपामिन रिलीज होता है, तुरंत तुमको पता चाहिए सही था, ये गलत था। तो वो जो डोपामिन रश है वो तुमको टेस्ट से भी फील होता है। तो ये एक अगेन प्रोडक्टिव चीज है जो कि फोन चलाने से बहुत ज्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, सेग्रीगेशन ऑफ ऐप। तुम्हारे फोन में 2 टाइप के ऐप्स होते हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड दूसरे नॉट सो इंपॉर्टेंट ऐप्स। तो थर्ड है कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तो पहले जाके डिलीट कर दो, कोई काम नहीं है टिंडर बम्बल का, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं नॉट सो इंपॉर्टेंट ऐप। नॉट सो इंपॉर्टेंट ऐप ऐसे ऐप है जो कि तुम्हारे फोन में तुमको चाहिए बट तुम उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, महीने में 1 बार कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि तुम्हारे फोन में स्विगी है, ठीक है, एंड तुम रहते हो कहां पे? अपने मम्मी पापा के साथ। तो स्विगी का शायद तुमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में स्विगी तुमको क्या करेगा ना, जब रक्षाबंधन आएगा तुमको मैसेज करेगा हैप्पी रक्षाबंधन, आज हमारे यहाँ ये डिश बन रहा है। तुमको उबर वाले मैसेज करेंगे हैप्पी रक्षाबंधन। तुमको क्या करना है? उबर वाले भैया को जाकर रक्षाबंधन राखी सेलिब्रेट करना है, राखी बांधना है, नहीं ना। तो ऐसे केस में वो तुम्हारे लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट ऐप बन गया क्योंकि तुम उसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले जितने ऐसे नॉट सो इंपॉर्टेंट ऐप है तुम उनका नोटिफिकेशन म्यूट कर दोगे, तुमको नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मान लो कि तुम्हारे पास सिमिलर टाइप के मल्टीपल ऐप्स है, फॉर एग्जांपल मेरे फोन में रैपिडो, उबर और ओला तीनों था एक टाइम पे, बट मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मोस्टली तो मैं उबर ही यूज करता हूँ, रैपिडो और ओला तो यूज ही नहीं करता, फालतू उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो मैंने दोनों को अनइंस्टॉल कर दिया एंड उबर का भी नोटिफिकेशन साइलेंट कर दिया जब मैं घर पे था। यहाँ पे रखता हूँ बट घर पे जाके उसको भी म्यूट कर देता हूँ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऐप के केस में। फॉर एग्जांपल अगर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए टेलीग्राम शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुमको नोट्स वगैरह मिलते रहते होंगे, किसी टीचर ने कुछ डाल दिया तो उसका नोटिफिकेशन को कुछ मत करो। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप भी एक इंपॉर्टेंट ऐप है तुम्हारे लिए, राइट? अब व्हाट्सएप को तुम अगर म्यूट कर दोगे तो शायद तुम एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर दोगे अपनी मम्मी का, शायद अपने टीचर का या किसी फ्रेंड का जो कि तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो। तो ऐसे केस में व्हाट्सएप को तो बिल्कुल म्यूट तो नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया, नहीं कर सकते, राइट? तो वहां पे एक बहुत ही मस्त फीचर मैं यूज करता हूं, वो ये है कि जो भी ऐसे ग्रुप्स है ना जिनका काम मुझे हर समय नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम अभी कोटा में जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, तो स्कूल फ्रेंड्स अगर वहां पे कुछ मस्ती कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं एंड तुमको उसका पार्ट नहीं बनना है, तो तुम्हारे लिए वो यूजलेस ग्रुप है, राइट? तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका मैसेज तुम्हारे लिए हर समय इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आर्काइव कर दो। जब तुम उसको आर्काइव कर देते हो तो तुम्हारे पास उनका नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन छोड़ो, नोटिफिकेशन तुम फिर भी तुम म्यूट कर सकते हो। एट द सेम टाइम तुमको उनका मैसेज दिखता भी नहीं है। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप पे म्यूट फीचर का भी यूज करो। जनरली मैं म्यूट फीचर यूज करता हूँ फैमिली वाले ग्रुप्स पे, मम्मी पापा वाले ग्रुप नहीं। ऐसा होता है ना लार्ज
राज फैमिली वाला ग्रुप, उस पर म्यूट फीचर का डाल देता हूँ मैं। आर्काइव करने का मन नहीं करता क्योंकि घर वाले हैं, बट म्यूट इसलिए करता हूँ क्योंकि अब हर सुबह मैं अपने मौसा जी के गुड मॉर्निंग का क्या करूंगा, कोई यूज नहीं है, राइट? तुम्हारा भी कोई यूज नहीं होगा, तो इसलिए म्यूट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि इन म्यूटेड ग्रुप्स और आर्काइव ग्रुप्स के मैसेज को देखो ही मत, मतलब घर वाले तुम्हारे मुझे आके मारेंगे, देखो बट टाइम फिक्स कर दो कि हाँ शाम को 5 से 5:15 तक सारे मैसेज को देख लूंगा मैं, ठीक है? सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, जैसे कि मैं इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ बंदा हूं, तो मेरे लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टाग्राम पे भी ना बहुत अमेजिंग फीचर है। वहां पे फीचर ही है ना कि तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुमको किससे नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे मैंने क्या ऑन कर रखा है कि मेरे 400 फॉलोइंग है, मतलब मैं 400 लोगों को फॉलो करता हूं, तो वो अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे मेरे प्रोफाइल पे तो उन्हीं का नोटिफिकेशन मुझे आएगा। तुम जाके कोई कमेंट करोगे तो मुझे उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये एक चीज है जो कि मैं सेलेक्ट करता हूं इंस्टाग्राम पे, तुम भी कर सकते हो कि तुम जिनको फॉलो कर रहे हो उन्हीं के मैसेज का नोटिफिकेशन आए। अब ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है, बट इनके बाद वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनको बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं उनके लिए जो कि अनअकैडमी से प्रिपरेशन करना चाहते थे। बहुत अमेजिंग चीज चल रही है कि आज रात को 12 बजे तक तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। जनरली ये डिस्काउंट 10% का होता है, बट आज रात को 12 बजे तक अगले 6 घंटों के लिए तुम अगर मेरे कोड नोवाफैम को यूज करते हो तो तुमको 20% डिस्काउंट मिलता है अनलॉक 20 के अंदर। ये ऑफर आज रात को खत्म हो जाएगा, इस मौके को मिस मत करो। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे तो यही राइट टाइम है। इसके साथ साथ अगर तुम जेई मेंस एंड एडवांस 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम क्लास 12th में हो या फिर 12th पास हो, तुम्हारे लिए एक सुप्रीम क्रैश कोर्स बैच शुरू होने वाला है 6 अक्टूबर से, अगले महीने। बहुत अमेजिंग बैच है, बहुत अमेजिंग टीचर्स है यहाँ पे, तुमको बहुत कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो डाउट था मन में कि यार क्या एडवांस निकल पाएगा, समय बहुत कम बचा है, बहुत कुछ भूल चुका हूं, ये बैच तुम्हारे लिए है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक 20 को ऑफर अवेल करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नोवाफैम। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बट बहुत लोग लैग करते हैं। तुमको अपने फोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रखना है, समझ रहे हो? साइलेंट मोड मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ रहा है तो रहने दो, मतलब मैं देख लूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बीच में टंग 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 चल रहा है तो ध्यान जाएगा ना उधर, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट? तो इसलिए फोन को हमेशा साइलेंट रह के ही पढ़ने बैठना है। जो भी नोटिफिकेशन है वो बाद में वेट कर लेगा, इवन दो वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो कि तुमने उसको साइलेंट कर दिया है, तुमने अपने फोन को ऐसे रखा है अपने टेबल पे, तो जब नोटिफिकेशन आएगा इवन दो वो साइलेंट है तो यहाँ पे ना लाइट जलेगी, राइट? तुम पढ़ रहे होगे, यहाँ पे लाइट जला, अच्छा कोई नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, वो भी जल गया, वो भी डिस्ट्रैक्शन है, राइट? तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि फोन को साइलेंट तो करना ही है, साथ में जब पढ़ाई कर रहे हो फोन को ऐसे रखना है टेबल पे, ताकि अगर लाइट जले भी नोटिफिकेशन के कारण तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाए। तुम अपना पढ़ाई करो, उसके बाद इसको उठा के देखो कि क्या नोटिफिकेशन आया। पॉइंट नंबर 4, जितने भी ऐसे फालतू एप्स है, सोशल मीडिया एप्स, मतलब शायद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तुम ये कर सकते हो ना कि उनको तुम पीसी में यूज करो। अब तुम ऑब्वियसली अपने पीसी को लेकर क्लास में तो जाओगे नहीं ना, कि वॉशरूम में जा रहे तो पीसी को लेकर जा रहे, नहीं करोगे ऐसा, राइट? तो जितने सोशल मीडिया एप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो। तुम्हारे फोन में जब होगा ही नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, बात ही खत्म। होता है ना क्रेविंग, नहीं यार मैंने म्यूट कर रखा है, आर्काइव कर रखा है, शायद आ गया हो कोई मैसेज, जब फोन में ही नहीं है तो कहां से आएगा, राइट? पॉइंट नंबर 5, मेक योर फोन बोरिंग। जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास याद है मुझे कि 12th क्लास के बाद ना मेरे पास एक नोकिया का एंड्रॉइड नया फोन आया था। इतना अच्छा नहीं था जितना साउंड कर रहा है, बहुत ही घटिया फोन था, बट हाँ एंड्रॉइड फोन था, नोकिया का था, उसमें इंटरनेट वगैरह चला सकते थे, वीडियोस देख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। तो जब मैं दिल्ली आया प्रिपरेशन के लिए ना, तो मैंने पापा को बोला कि पापा ये वाला फोन आप लेके जाओ, एंड मैंने पापा से लिया एक घटिया सा नोकिया का ही दूसरा मॉडल जिसमें कि बटन्स थे, मतलब एक बटन पे ABCD 4 चीज लिखी रहती थी, तो वो वाला बटन लिया। उसमें मैं क्या करूं, उस वाले फोन में मैं क्या करूं, पता कुछ करने के लिए था, स्नेक वाला गेम खेलूं बैठ के। तो फोन ही इतना बोरिंग था कि उस पे कॉल के अलावा मैं और कुछ नहीं करता था। बट मेरे टाइम पे वो फ्लेक्सिबिलिटी थी क्योंकि ऑनलाइन का इतना जमाना नहीं था, बट तुम्हारे टाइम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि तुम फोन पे डिपेंडेंट हो पढ़ाई के लिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस ये कर सकते हो कि अपने फोन को बोरिंग कर दो। बोरिंग कैसे करेंगे, जितने गेम्स हैं सबको हटा दो, पबजी तो रखना ही नहीं है, उतना हाई एंड फोन ही नहीं लेना है। नॉर्मल सा फोन लो जिसपे कि तुम्हारा टेलीग्राम चल जाए, वीडियोस देख लो अनअकैडमी की, जहां से भी तुमको देखना है, अच्छे से बस पढ़ाई कर लो, उसके अलावा हाई फाई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? नंबर 2, जो चीज मैंने हाल ही में सीखा है कि तुम अपने फोन को ना ग्रे स्केल कर दो। एंड्रॉइड में एक सेटिंग होता है, आई थिंक आईफोन पे भी होता है, जिसमें कि तुम्हारे फोन का जो कलर स्कीम है ना वो बहुत ही डल डाउन हो जाता है। अब डल डाउन से क्या फायदा होता है, साइकोलॉजिकली सोचो, जब तुम फोन चलाते हो तुमको बहुत पॉपी कलर्स मिलते हैं, ब्राइट येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो तुमको ना मजा आएगा, ओह क्या हैपनिंग दुनिया है मेरे फोन की। बट जब वही ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल हो जाएगा ना, तुमको बहुत बोरिंग लगने लगेगा कि हाँ मतलब ठीक है क्या चल रहा है, करके देखो, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये, एंड तुम्हारा जो फोन की तरफ प्यार है वो अपने आप कम हो जाएगा ये करने के बाद। आज से ट्राई करो इस चीज को। पॉइंट नंबर 6, फिक्स योर टाइम। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता होगा, अपना फोन लेके बैठते हो कि शाम को 6 बजे एंड अपना फोन चलाते हो, अच्छा एक क्लिप सुनवा के नई वीडियो आई, अच्छा ये वीडियो देख लिया, थर्म स्पीक्स का वीडियो रिकमेंड हो रहा है वो देख लेते हैं, अच्छा अमन भैया ने भी वीडियो अपलोड करा है, आज तो फोड़ ही देंगे चाहिए, इस वीडियो को भी देख लेते हैं। ये करते करते 6 बजे शुरू करा था, रात का 9 बज जाता है, सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हैं कि IIT में जाना कैसे है, पढ़ना लिखना सारे 22। तो वो नहीं करना है, करना क्या है, तुमको टाइम फिक्स कर देना है। तुम्हारा टाइम होगा 6 से 6:30 मान लेते हैं, तो मान लो तुमको 6:29 को एक मिला थर्म स्पीक्स का वीडियो एंड 6:30 बज गए, तो 1 मिनट देख के थर्म को बोलना टाटा मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। अब तुमको उस वीडियो को आगे देखना है, तुम अगले दिन बैठोगे उस वीडियो को देखने के लिए, 1 मिनट के बाद से फिर थ्रोन को देखना शुरू करोगे, ठीक है? माना कि थ्रोन का व्यूज थोड़ा घट जाएगा, बट कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेगा अपना, तुम अपना मैनेज करो, वो उसको अपना मैनेज करने दो। क्योंकि भाई देखो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा,
IIT JEE क्लियर करना है तो। क्योंकि जरा सोच के देखो यार कि टॉपर को भी वीडियो देखने में मजा आता है, एंड कोई ऐसा इंसान जो कि अच्छा से नहीं परफॉर्म करने वाला एग्जाम में, उसको वीडियो देखने में मजा आता है। टॉपर में उसमें डिफरेंस क्या है कि टॉपर सैक्रिफाइस करता है, राइट। उसको लगता है कि नहीं मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मैं 6:30 बजे तक ही फोन यूज करूंगा, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूंगा। एंड जो बंदा फेल करता है, जो कि अच्छा क्लियर नहीं कर पाता एग्जाम को, उसका क्या सीन होता है कि पता है कि नहीं यार ये चीज करना मेरे लिए गलत है, बट स्टिल वही किए जा रहे हैं, वही किए जा रहे हैं। सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुमको अपनी जिंदगी में गोल अचीव करना है। अदरवाइज एक काम करो, घर पे कॉल करो, बोलो कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे वापस हम कपिल शर्मा शो ही देखेंगे। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, बट सच्चाई है ये यार, सच्चाई है ये, दिल से बोल रहा हूँ। प्लीज सैक्रिफाइस करो एंड फोड़ दो। पॉइंट नंबर 7, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर फोन। ये एक चीज है जो कि मैं अपने जेईई प्रिपरेशन के टाइम करता था, कि मैं ना अपने बुआ के साथ रहता था उस टाइम पे। कभी कभी तो मैं क्या करता ना कि मैं अपनी बुआ को अपना फोन दे देता और उनको बोलता था कि जब तक मैं ये 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लूं, मुझे ये फोन देना ही नहीं। तुम ये चीज कर सकते हो कि अपने मम्मी पापा को दे दो, या कुछ भी ऐसा कर दो कि फोन तुम्हारे से दूर हो जाए, और उसको इंसेंटिवाइज कर दो कि मैं इतना पढ़ लूंगा तभी जाके फोन चलाऊंगा। इससे अगर तुमको फोन चलाने का लालच भी आता है तो वो तुम्हारे फायदे में काम करेगा, कि तुम जल्दी जल्दी पढ़ने लगोगे कि हाँ मुझे फोन चलाना है, मुझे किसी से बात करना है, कुछ भी देखना है, समझ रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बहुत ही मस्ती बताता हूँ मैं, कि जब मैं 10th में था, तो उस टाइम पे बोर्ड जब चल रहा था 10th का, तो मैं उस टाइम पे क्या करता ना कि मेरे घर पे, बिहार में उसको हम छज्जा कहते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर ना मैं अपने फोन को फेंक देता था पढ़ने से जस्ट पहले। अब क्योंकि उसको ऊपर फेंक देता था, वहां पे चढ़ के उतारो, वहां पे बॉक्सेस रहते थे, छिपकली रहती थी, बहुत ड्रामा था, तो वो मैं बार बार नहीं निकाल सकता था, राइट। तो इसलिए मैं ऐसा फेंकता था कि एक बार अब निकालना है तो पूरा खत्म करके निकालेंगे। तो प्लीज कुछ ऐसी अतरंगी चीजें ढूंढो एंड वो चीजें करो ताकि तुम अपने फोन से दूर रह सको जब तुमको पढ़ाई करना है। तो ये थे 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, तो बोनस पॉइंट के तौर पर तुमको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि तुमको सुबह उठने के जस्ट बाद कुछ घंटे तक, 3-4 घंटे तक, और रात को सोने से 1 घंटे पहले तक फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है। क्यों बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए? कोई भी इधर उधर का कचरा तुम्हारे मन में भरा नहीं रहता है, और इसलिए तुम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन जब तुम पूरा दिन गुजारते हो, तो ये बात वो बात, उसने उसको वो बोल दिया, उसका उससे लड़ाई हो गया, तो ये सब तुम्हारे मन में आता है, और इसलिए शाम को आते आते ना तुम्हारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। सिमिलरली रात को 1 घंटे सोने से पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ फोन को यूज मत करना, क्योंकि तुम लेट तक अगर उसको यूज करते हो फोन को, तो फिर अगेन तुम्हारे आंखों के रेटिना में लाइट वाइट जाएगा, सोने में प्रॉब्लम होगी, तुम लेट उठोगे, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं करना है सब। थोड़ा धीरे धीरे अवॉइड करो। अभी 1 घंटा बोल रहा हूँ, अचानक शायद 1 घंटा टफ होगा, आधा घंटा, धीरे धीरे 45 मिनट, फिर 1 घंटा, बट डेफिनेटली इसको ट्राई करो कि सुबह उठने के बाद फोन नहीं, रात को सोने से पहले फोन नहीं। बोनस पॉइंट 2, स्क्रीन टाइम नोटिफिकेशन। इसमें होता यह है ना कि तुम्हारा जो ऐप है जो कि तुम बहुत ज्यादा यूज करते हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, या फिर तुम्हारा फोन ओवरऑल, तुम उसमें सेटिंग डाल सकते हो कि मैं अगर इतने घंटे तक इसको यूज कर लूँ ना, इस ऐप को या फिर पूरे के पूरे फोन को, तो मुझे ना अपने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आना कि भैया आपने इतना घंटा यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 3 घंटा इंस्टाग्राम यूज कर लिया, तुमने सेटिंग डाल रखा था कि 3 घंटे में मुझे पता चल जाए, तो 3 घंटे के बाद तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई तुमने 3 घंटे इंस्टाग्राम को यूज कर लिया है। तो अब तुम्हारा वो कॉन्शियस कॉल होगा, अरे यार शिट, मैंने 3 घंटे यूज कर लिया, इट्स टाइम कि मैं इंस्टाग्राम को अब यूज ना करूं, क्योंकि मैंने डेली लिमिट सेट कर रखा है अपने मन में कि मुझे 3 घंटे ही यूज करना है। तो ये जो चीज तब तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैश होगी, तो उसके बाद तुम बेशर्मी की हदें ही पार कर रहे होगे अगर तुम उसके बाद भी यूज कर रहे होगे। तुमने खुद सेट कर रखा था कि हाँ 3 घंटे के बाद यूज नहीं करना है, उसके बाद यूज कर रहे हो, तो फिर IIT JEE को टाटा बाय बाय बोल के निकल लेना, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ बट बहुत सीरियस बात है, प्लीज इसको फॉलो करो। कूल गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना काफी है। प्लीज इन सब पॉइंट्स को अगर इंप्लीमेंट तुमने कर लिया ना, तो फिर देखो कहां पहुंच जाएगा तुमको भी अंदाजा नहीं है। तो प्लीज अप्लाई करो। मुझे ये नीचे बताना कि इसमें से कौन सा पॉइंट तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और कौन सा पॉइंट तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि तुमको इस चैनल पे और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इन केस यू डोंट नो, ये चैनल अब बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चैनल। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। तुम लोग व्लॉग्स कहाँ आने वाला है? व्लॉग के लिए हम लॉन्च करने वाले हैं एक न्यू चैनल जिसका नाम है नोवा अनफिल्टर्ड। ये बहुत ही ग्रैंड अनाउंसमेंट है, बहुत कैजुअली बता रहा हूँ, बट वेट फॉर द न्यू चैनल। यू हैव नो आइडिया वहाँ पे कितना ज्यादा फन होने वाला है, बहुत ज्यादा ही फन होने वाला है। बट यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई लिखाई रिलेटेड वीडियोस आएंगी, IIT JEE रिलेटेड वीडियोस आएंगी, नीट रिलेटेड वीडियोस आएंगी, सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस आएंगी। तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जाना, इस वीडियो को लाइक करके जाना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।